आज हम जानेंगे कि आखिर हमें सामायिक करनी ही क्यों चाहिए। एक सामायिक से आखिर हो ही क्या जाएगा। सामायिक का इतना महत्व क्यों है। क्यों भगवान महावीर सामायिक करने पर इतना जोर देते हैं। तो जानते हैं इसका जवाब। एक सामायिक जब हम करते हैं तो 48 मिनट के लिए हम चारों तरफ से आने वाले पाप कर्मों को रोक देते हैं, क्योंकि सामायिक में पाप कर्मों का सावध्य योगों का त्याग होता है। तो पाप कर्म आने के रास्ते को बंद कर दिया, कर्मों के आने के दरवाजे को बंद कर दिया, यानी 2 घड़ी के लिए सब पाप कर्म रुक गए, कर्मों का प्रवेश रुक गया। और अब जो पहले बंधे कर्म हैं वो झड़ने लगते हैं जब हम सामायिक में स्वाध्याय, ध्यान, जप, तप या शास्त्र अध्ययन करते हैं तब। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। समुद्र में नौका है, नौका में छेद हो गया, छेद से पानी नौका के अंदर आने लगा, छेद को किसी उपाय से बंद कर दिया और जो पानी नौका के भीतर आ चुका है उसे उछालकर बाहर कर दिया। अब नौका के डूबने का कोई खतरा नहीं। ठीक इसी तरह से जब हम सामायिक करते हैं तब कर्मों के आगमन को रोक देते हैं, सावध्य या पापकारी कार्यों का त्याग करके। और जो पाप हमने पहले किए हैं वो करते हैं, जड़ते हैं जब तप स्वाध्याय के द्वारा। जैन तत्वज्ञान की भाषा में जो कर्मों का आना रुका या जो कर्मों का आने का रास्ता था उसे बंद कर दिया, ये है संवर। और जो कर्म पहले थे, जो पहले से बंधे थे, जो पानी नौका में पहले से था, उन कर्मों को शुभ करने से झाड़ दिया या पानी को उछालकर बाहर कर दिया। इसे कहते हैं निर्जरा। तो संक्षिप्त में संवर है कर्मों को आने से रोकना, और निर्जरा है जो कर्म आ चुके हैं उन्हें जब तप स्वाध्याय से क्षय करना। तो ये 2 मुख्य कार्य होते हैं सामायिक में, इसलिए सामायिक करनी चाहिए। अगर हम एक दिन में 1 सामायिक करते हैं तो 30 दिन में 30 सामायिक, यानी इतने घंटों तक हम पाप कर्मों से बचे रहे। कुछ खास श्रम किए बिना बैठे बिठाए इतने घंटों के लिए सहज में ही पाप कर्मों से बच गए। इसे ही कहते हैं खाते पीते बैठे बैठे मोक्ष। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।